हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके फॉर्मूले क्या है। इसका फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स। तो बच्चों ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में ही आ रहा है, ये कोई अलग फॉर्म नहीं है। इसके पूरे क्वेश्चन नियरली जीरो बाय जीरो फॉर्म की ही रहेगी, ठीक है। तो लिमिट एक्स इज जीरो साइन एक्स बाय एक्स, अगर तुम एक्स पुट कर दो साइन जीरो अपॉन जीरो इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, राइट। तो इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू वन होती है। इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो तुम। एक तो साइन एक्स का एक्सपांशन डाल दो जो कि एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल गोज ऑन इन्फिनिटी तक, ये उठा के इधर पुट कर दो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो गया एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल और नीचे क्या है x। इस साइन एक्स की जगह उसका हमने एक्सपांशन डाल दिया। अब ऊपर से x कॉमन निकाल लो, तो जैसे x कॉमन निकला तो यहाँ वन बचा एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक। और ये जो कल्पिट था x वाला वो कैंसिल हुआ। अब नीचे का जीरो जो बना रहा था वो गायब हो गया। अब लिमिट तुम पुट कर दोगे तो हर जगह x से इन्फिनिट तक x चलते रहते, सिर्फ ये वन में x नहीं है, तो सब जीरो 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 होते रहेंगे। तो आंसर क्या मिला तुमको, वन। तो ये इसका प्रूफ है, राइट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो फिजिक्स में तुम लोग काफी टाइम यूज किए होंगे कि साइन एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन, या तो x टेंडिंग टू जीरो। अगर x जीरो के नजदीक है तो साइन एक्स नियरली x से इक्वल होता है। तो जीरो के नजदीक मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ना, पॉइंट समथिंग। तो साइन एक्स नियरली इक्वल टू एक्स। तो बच्चों ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जो कि हमको काम में आएगा ट्रिक्स यूज करने में। ये नियरली एक्स हो जाता है और नीचे भी एक्स है तो वन हो गया। साइन एक्स नियरली एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे भी। लेकिन मेन तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, इसको हम लोग डब्बा बना देंगे इस पे कि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज वन। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होंगे तब वो जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे जोश में क्या करते बताओ तुम। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू वन मान लेते हैं और यहाँ लिखा है साइन एक्स बाय एक्स, तो बच्चे इधर भी वन लिख देते हैं, लेकिन वो गलत रहेगा। क्योंकि तुम जब x को वन पुट कर रहे हो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया, साइन वन अपॉन वन, तो आंसर साइन वन है। ठीक है। तो फॉर्मूला तभी लगाना तब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता लिमिट एक्स टेंस टू वन साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो जब तुम वन पुट करोगे तो क्या हो रहा है, वन माइनस वन जीरो, साइन जीरो जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो रहा है ना, हो रहा है। तो अभी तुम लिख दोगे वन, साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्म है, सिर्फ एक्स की जगह एक्स माइनस वन है। मेन बात क्या है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म बनना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं और जनरलाइज करके लिखूं तो ये भी राइट रहेगा, गलत नहीं रहेगा कि मैं अगर ऐसे लिख दूं लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, तो ये भी वन होता है। जो जो फॉर्मूले उस पर मैं डब्बा बना रहा हूँ, करेक्ट। साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का। सेकेंड, सिमिलरली एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है। सेम मेथड रहेगा, टेन एक्स का एक्सपांशन लिखा हुआ है, उसको उठा के पुट कर दो, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक और बात समझ में आती है ना कि टेन एक्स इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू एक्स, तभी तो कैंसिल हुआ है, इज नियरली इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो। ये बातें मैं लिखा रहा हूँ, कभी ना कभी काम में आएंगी, ट्रिक्स जब बताऊंगा जब ये काम में आएंगी। एक ये वाली बात और एक ये वाली बात, वैसे प्रूफ भी हो जा रहा है एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन। तो टेन एक्स इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो दो फॉर्मूले हो गए, ये जनरलाइज फॉर्म है, इसका भी जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। मेन क्या, इधर भी जीरो बाय जीरो फॉर्म आना चाहिए। तो अगर जीरो बाय जीरो ना हो तो तुम ये सब हरकतें नहीं करो। मैं इतना स्ट्रेस ले कर रहा हूँ क्योंकि गलती हो सकती है इसमें।
जैसे कि x टेंस टू अल्फा है और अगर ऐसा फॉर्म हो गया तो tan 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म आया, tan 0 0, तो इधर भी 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 फॉर्मूले। अब cos x में फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि x टेंस टू 0 पे cos x अगर तुम देखो, लिमिट x टेंस टू 0 पे cos x अगर देखो तो वो क्या होगा, 1 होगा। नीचे x की जरूरत नहीं है उससे क्योंकि cos 0 इज 1, sin 0 है तो नीचे 0 आया तो 0/0 से वैल्यू आई। तो cos x का फॉर्मूला नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्वियस बात है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 0 इज 1, सिंपल है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा करें तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये भी 1 होता है बच्चों। मेथड ये रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का एक्सपांशन डाल दो। यहाँ से भी एक बात मालूम पड़ेगी तुमको कि एक्स टेंस टू 0 पे क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स। तो ये बात भी काम में आएगी कभी ना कभी। और उसी तरह से tan इनवर्स का भी हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स ऑफ x बाय x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ गई, x टेंस टू 0 पे tan इनवर्स ऑफ x इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू x। तो ये दो बातें हुई। तो बच्चों साइन हो या साइन इनवर्स हो, दोनों के नीचे अगर x आ गया मतलब सेम एंगल आ गया तो वो डायरेक्टली तुमको 1 दे देगा। बच्चों ये बातें, अब देखो होता क्या है, जब हम टेंडिंग टू 1 जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट 1 नहीं मिलता है। जब x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स बाई एक्स 1 की तरफ जा रहा है, तो मतलब 1 की वैल्यू मिल रही है, तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये मेन क्वेश्चन है। ये पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर हम वो क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि ये 1 की तरफ जा रहा है तो ये 1 प्लस है या 1 माइनस है। एग्जैक्ट 1 तो है नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि लिमिट की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है, नेबरहुड वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको कौन देगा मालूम, ग्राफ देंगे। और भी तरीके से इसको होता है लेकिन ग्राफ में जैसे अच्छा लगता है, आसान लगता है। तो देखो ये साइनस का ग्राफ गया, समथिंग लाइक दिस, ये साइनस का ग्राफ गया, और y इक्वल टू एक्स की लाइन जब बनाते हो ना तो वो ऐसी जाएंगे, ऊपर से गई, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इक्वल टू साइनस का ग्राफ। ठीक है, तो अगर नोट करो, सिर्फ पॉजिटिव साइड अगर देखूं मैं तो x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, x इज ग्रेटर देन साइन एक्स बराबर, y इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। अच्छा इक्वल कब होते हैं, इक्वल 0 पे होते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 साइन एक्स। लेकिन उसके अलावा x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, पॉजिटिव साइड का देखे तो अगर नोट करो तो साइन एक्स बाय एक्स क्या हो गया, इज लेस देन 1 फॉर दिस केस, फॉर दिस केस। और अगर तुम नेगेटिव साइड के लिए भी देखो तो x लेस देन साइन एक्स हो गया, x लेस देन साइन एक्स हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो साइन एक्स बाय एक्स जो है वो अभी भी लेस देन 1 ही है, क्योंकि x भले ही छोटा है, जैसे x -2 है और ये -1 है, फॉर एग्जाम्पल समझ आने के लिए रहो, ये माइनस, अच्छा ये -π/2, x मान लो -π/2, तो साइन -π/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इनका रेशियो साइन एक्स बाय एक्स अगर लूंगा मैं तो x 1/π/2 लेस देन 1 ही आएगा, π/2 इज 1.5। तो मतलब ये केस हो या ये केस हो, घूम फिर के साइन एक्स लेस देन साइन एक्स बाय एक्स, क्योंकि देखो दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। मेन बात है कि लेस देन 1 हो जाता है, मेन बात दोनों में भी लेस देन 1 है। तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से आओ या राइट हैंड साइड से आओ तो ये हमने इधर 1 तो लिख दी, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स जो होता है वो 1 से थोड़ा छोटा होता है। लिखने के लिए तो 1 ही रहेगा, टेंडिंग टू 1 है ना, ऑलवेज 1 से छोटा होता है। ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 0.999999 वैल्यू इसकी। अब हम उसको 1 लिख देते हैं क्योंकि टेंडिंग टू 1 ही है, इसलिए 1 लिख देते हैं। तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स ऑलवेज 1 के इक्वल कभी होता ही नहीं, 1 से छोटा ही होता है। तो अगर आसपास की वैल्यू भी ले, इधर की लो या इधर की लो, या एक्स की वैल्यू इधर की लो इधर की लो, तो इधर भी एक्स बड़ा है और इधर भी नेगेटिविटी में बड़ा है, तो रेशियो हर बार 1 से छोटा ही आ रहा है।
बच्चों इससे क्या होता है ना, इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती चीज़ें। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ sin x बाय x, बॉक्स ऑफ sin x बाय x। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर 1 लिख दूँ, लेकिन ये 1 से थोड़ा छोटा है ना, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात तुमको पता है ना तो ही हो पाएगा ना। अगर तुमको पता है कि sin x बाय x 1 से छोटा होता है तभी तुम 0 लिखोगे, नहीं तो बच्चे लिखेंगे 1 का बॉक्स 1। सिंपल दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना। लेकिन ये बात तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात तुमको मालूम पड़ेगी, 1 माइनस होता है। तो बच्चों अगर इसको मैं जनरलाइज भी करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x बाय x लिख दूँ, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि sin x बाय x 1 माइनस की तरफ जा रहा है, तो तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 sin x बाय x 2 माइनस की तरफ जा रहा है, थोड़ा छोटा, तो आंसर क्या आएगा 1। समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लिकेट करती है चीजें। ओके, लिमिट, तो मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, x टेंडिंग टू 0 k sorry k sin x by x is equal to k minus 1 where k belongs to integers। समझ में आया क्या, एक कम k माइनस 1, ये देखो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, जो इसी कॉन्सेप्ट से प्रूव हुआ है कि k sin x by x का बॉक्स अगर है तो वो होता है k माइनस 1 व्हेन k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो होता क्या है, tan x by x भी 1 की तरफ जा रहा है। अब ये 1 माइनस है क्या 1 प्लस है, क्वेश्चन आ गया, ये 1 प्लस है क्या 1 माइनस है। तो हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और tan x का ग्राफ अगर बनाओगे ना ऐसा जाता है। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ ऊपर है और y इक्वल टू x का ग्राफ नीचे है, और tan x का ओरिजिन पे ये टेंजेंट हो जाता है, y इक्वल टू x लाइन, बाकी पे बड़ा होता है। तो दिख रहा है क्लियरली tan x इज ग्रेटर देन x, लेफ्ट साइड में भी वैसे निकलेगा, नेगेटिविटी की वजह से रेशियो सेम आ जाएगा। तो बच्चों tan x बाय x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। tan x बाय x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x टेंडिंग टू 1 प्लस। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ tan x बाय x क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से थोड़ा बड़ा है तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस है ना। 2 tan x बाय x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका जनरलाइज, उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 k tan x बाय x इज इक्वल टू k, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 प्लस तो 2 मिलेगा ना, तो k प्लस तो k मिलेगा, और k इंटीजर है वो याद रखो तुम लोग। तो भाई दो चीजों का जनरल फॉर्मूला दिख गया, बन गया हमारा, sin x बाय x क्योंकि 1 से छोटा होता है, tan x बाय x क्योंकि 1 से बड़ा होता है। बच्चों अब क्या होता है देखो इनवर्स में बात उल्टी हो जाती है, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, sin x अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इनवर्स में ऐसा जाते हैं, मिरर इमेज होता है ना, किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट ही मिरर इमेज होता है। sin x तो ये ऊपर चले गया, तो क्लियरली दिख रहा है sin इनवर्स x ग्रेटर देन x हो गया, तो 1 प्लस। तो ये भी मैं इधर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स ऑफ x बाय x टेंड्स टू 1 प्लस, और tan इनवर्स में भी उल्टा हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ x बाय x क्या बोलो 1 माइनस, क्योंकि tan x का जो ग्राफ है ऊपर था, मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू x के अबाउट तो नीचे आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x लेस देन tan x हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस हो गया। तो इसके भी जनरल फॉर्मूला इधर ही बना देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 k tan इनवर्स ऑफ x बाय x, दिमाग लगा के बोलो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय x 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो k का क्या हो जाएगा k माइनस, और लिमिट x टेंड्स टू 0 k sin इनवर्स ऑफ x बाय x, k से बड़ा है तो k हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है बेसिकली, क्योंकि वो इनवर्स है तो उल्टा होना ही था, एक्सपेक्टेड था ना, नाम से ही मालूम है अपने को इनवर्स से करके। तो ये देखो ये भी जनरलाइज, लेकिन तुम लोग बच्चे जब नोट करोगे ना
ये बातें भी लिखना, ये बातें भी इंपॉर्टेंट, कि 1 माइनस की तरफ जा रहा है बोल के वो ऐसा हो रहा है, ये 1 प्लस की तरफ जा रहा है बोल के ऐसा हो रहा है, ये 1 माइनस की तरफ जा रहा है बोल के ऐसा हो रहा है, और ये 1 प्लस की तरफ जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सब बातें जो लिख रहा हूँ। अब मैं तुमको एक सिंपल एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो cos x की बात करोगे तुम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का बॉक्स क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का बॉक्स क्या होगा? 1 रहेगा क्या 0 रहेगा? 1 माइनस जा रहा है क्या 1 प्लस जा रहा है, ये सोचना है ना। बॉक्स के अंदर 1 प्लस जा रहा है तो 1 माइनस कहाँ जा रहा है, सोचो। हाँ, x जब 0 रख दूंगा, x जब 0 रख दूंगा तो 1 हो जाएगा। x के पास 1 के पास 0 पहुंचा x, तो 1 के पास पहुंचा नहीं हो। तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना इसका, तो ऐसा बना ग्राफ, तो जब तुम इधर से जाओ या इधर से जाओ थोड़ी 1 से छोटी वैल्यू रहेगी, कि टॉप मोस्ट वैल्यू 1 है तो बाजू की वैल्यू 1 से छोटी रहेंगी, चाहे आर एच चलो क्या एल एच चलो, तो उसका बॉक्स 0 ही होने वाला है। समझ रहे हो बात? क्योंकि जब 0 पुट करूंगा तो वो 1 पे पहुंच जाएगा। लेकिन पीछे हो तुम, तो 1 से थोड़े छोटे हो, एल एच एल में पीछे हो, आर एच एल में पीछे हो, नीचे चले गए ना, 1 से टॉप मोस्ट से थोड़ा नीचे चले गए, टॉप मोस्ट थोड़े नीचे चले गए, तो 0। तो मतलब ये सोचना है मेथड। अब तुम याद रख लिया, घुमा फिरा के तुमको ऐसा रैंडम दे दिया उसने, तो तुमको सोचते आना चाहिए कि टेंडिंग टू वैल्यू कहाँ जा रही है। और कभी कभी क्या होगा, एल एच एल आर एच एल अलग अलग भी आ सकते हैं, इन केस में नहीं आ रहे। इसमें केस में क्या हो रहा है, आगे भी जाओ 1 से छोटा है तो 0, पीछे भी जाओ 1 से छोटा है तो 0, इसमें बाई चांस बच गए। तो बच्चों ये बेसिक बातें याद रखो। अब इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों सब बातें मैंने लिख दिया उधर जो हमने पढ़े थे, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस होता है, तो k इंटू 1 माइनस इज k माइनस, तो k से थोड़ी छोटी वैल्यू रहेंगी तो उसका बॉक्स क्या रहेगा, k माइनस 1। पीछे वाला 4 रहेगा तो 4 माइनस 1, 4 माइनस रहा तो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो 3 आंसर आएगा उस तरह से। 10x बाय एक्स 1 से बड़ा होता है तो k इंटू 1 से बड़ा k प्लस हो जाएगा, k प्लस का बॉक्स क्या हो जाएगा, k। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ x बाय x भी 1 से बड़ा होता है तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k प्लस हो जाएगा, तो उसका भी बॉक्स आएगा k। tan इनवर्स ऑफ x बाय x k से छोटा 1 से छोटा होता है तो k माइनस हो जाएगा, तो उसका आ जाएगा k माइनस 1। और लिमिट x टेंड्स 0 cos x, क्यों cos x 1 से छोटा होता है तो k से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो k से हल्का छोटा हो जाएगा, k माइनस हो जाएगा, तो उसका बॉक्स आ जाएगा k माइनस 1। तो बच्चों ये एक बार अच्छे से लिख लो इसे। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि साइन एक्स बाय एक्स अकेला होता तो मैं खुशी खुशी 0 लिख देता क्योंकि 1 से छोटा होता, लेकिन बॉक्स के अंदर मॉड आ गया। ये मॉड की वजह से मुझे इसका एल एच एल आर एच एल निकालना पड़ेगा, अलग से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एल एच एल क्या होता है, हमारा मेथड क्या था, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ए हमारा 0 है, 0 माइनस एच, और इधर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एच अपॉन बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच का बॉक्स क्लोज्ड। तो बच्चों साइन ऑफ माइनस एच इज माइनस साइन एच, और माइनस एच का मॉड तो एच ही होने वाला है क्योंकि एच पॉजिटिव है, तो अंदर ये आ गया। अब तुम लोग सोच के बोलो इसकी वैल्यू क्या जा रही है, कहाँ जा रही है बताओ। साइन एच बाय एच कहाँ जाता है, व्हेन एच टेंड्स टू 0 तो साइन एच बाय एच कहाँ जाता है, 1 माइनस 1 माइनस। मतलब क्या हुआ, अभी देखो समझ कंफ्यूजन होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो एरो एरो चेंज करने में कंफ्यूजन होगा। तो हम समझाने के लिए, समझने के लिए, साइन एच बाय एच 1 माइनस जाता है, मतलब क्या 0.9999 समथिंग है। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसका बॉक्स क्या होगा, -1। तो मतलब अगर कंफ्यूजन होता है तो वैल्यू लेके भी कर सकते हो कि 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि इसका बॉक्स इज -1। तो एल क्या है तुम्हारा -1। आर तुम सबको पता है कि एक्स के लिए क्या पुट करना है, 0 प्लस एच विच इज एच। तो बस क्वेश्चन पूरा चेंज जाएगा, एच में आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ साइन एच बाय मॉड एच। तो ये मॉड देखो बच्चों, क्योंकि मॉड एच तो एच ही होने वाला है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, तो साइन एच बाय एच हमको पता है, एच जब 0 की तरफ जाता है तो साइन एच बाय एच 1 की तरफ जाता है लेकिन पीछे जाता है 1 माइनस, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा 0।
तो LHL -1 RHL 0, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्लियर है? अब बच्चों ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में तो LHL RHL की जरूरत नहीं है क्योंकि ना मॉड है ना बॉक्स है ना कुछ है, तो हमको इसको फॉर्मूले पे करना पड़ेगा। अब हमको फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x, ये जो एंगल है सेम होना चाहिए नीचे, जो इसके अंदर है वो इधर होना चाहिए और दोनों जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये हमारा फंडा है। अब इधर क्या है फाई एक्स है और इधर क्या x है, तो हम सेम बनाएंगे उसको। अब अंदर के एंगल को तो हम चेंज नहीं कर सकते साइन के अंदर जो है, तो नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सेम बन गया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, 5 कांस्टेंट है बाहर निकल सकता लिमिट से, तो साइन 5x बाय x ये फॉर्म बन गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 5 इंटू 1 इज 5, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अच्छा अगर ये क्वेश्चन हो तो तुम लोग जानते हो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि सबको पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं, बहुत यूजफुल है। ये दो फॉर्मूले तो याद होना ही चाहिए, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स तो एंगल आधा होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 थीटा का थीटा एक्स का एक्स बाई 2, और इधर क्या एक्स स्क्वायर है और लिमिट तो है ही अपना, वो तो मेन है। ठीक है, हम कह रहा कंडीशन क्या है, जो एंगल है वो नीचे, इधर एक्स बाई 2 इधर भी एक्स बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों दो तरीके, आसान तरीका ये रहेगा कि मैं इसको वैसी के वैसे लिख दिया और नीचे एक्स स्क्वायर, तो नीचे 2 स्क्वायर का जुगाड़ कर दिया, तो डिवाइडर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 राइट 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जो एंगल था x बाई 2 वही एंगल स्क्वायर, अब स्क्वायर है बोल के स्क्वायर में लेना पड़ा। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बता देता हूँ हो क्या रहा है, तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर 1 बाई 2 बचा, और मैं अगर ऐसा कर दूँ इसको कि साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो सेम एंगल आ गया। तो बच्चों हर बार हम लोग ये होल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे इसके स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर ला देंगे, तो ये क्या हो गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 क्योंकि ये 1 हो गया, 1 बाई 2 इंटू 1, 1 बाई 2। अच्छा बच्चों मैं एडवाइस करूंगा कि तुम इसको याद कर लो, बहुत जगह यूज होगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा होता है 1 बाई 2, बहुत ही फेमस बात है, बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। अब अच्छा नीचे क्वेश्चन में आ जाओ। अब tan x बाय x भी 1 होता है when x टेंड्स टू 0, हम सबको पता है। तो इधर भी वही कंडीशन है कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, जो एंगल में वो इधर होना चाहिए, और sin x बाय x का भी वही कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पर tan स्क्वायर है या sin स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर 6x है, तो मैं क्या करता हूँ इधर x स्क्वायर लेके आ जाता हूँ, पहला काम। sin स्क्वायर 4x है, तो मैंने क्या किया x स्क्वायर लेके आ गया, मैंने क्या किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब रुको, अब इधर 6 स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट बन गया, और इधर 4 स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट बन गया। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, बचा क्या आंसर में 6, 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 4 बचा। तो अब तुम लोग कैंसिल वैंसिल कर लो, 9 बाय 4 करेक्ट, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों हम लोग ने स्क्वायर देखे तो एक्स स्क्वायर का अरेंजमेंट किए, एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, और क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड भी करें, हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो अब एक्स स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर बच जाएंगे। हम एक्स स्क्वायर ऐसा करेंगे कि इधर भी यूज हो जाए कहीं और भी यूज हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है ये, लेकिन कहीं और यूज कराना चाहिए जनरली, ऐसे सोचेंगे हम लोग। और बाकी तो 6 और 4 का तो वो सबका अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन देते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते जिससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब देखो दिखने में कितना आसान है, बच्चा देख के खुश हो जाता है sin x का x 1 नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला 0 बाय 0 होना चाहिए, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है क्या? ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है,
क्योंकि साइन इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी, याद रखो। साइन का ग्राफ जब जाता है ना, तो जब इन्फिनिटी भी तुम x लेके जाओगे ना, तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। तो मतलब साइन इन्फिनिटी इज ऑल्सो अ फाइनाइट टर्म, जो कि -1 से 1 है। अपने को पता नहीं है क्या है, लेकिन -1 to 1 है। तो बच्चों ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, कोई फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये कोई फाइनाइट वैल्यू है। ये -1 से 1 के बीच में है कुछ तो भी, 1 है कि -1 है नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है -1 से 1 के बीच में 0 भी हो सकता है, या 0.5 भी हो सकता है। 0.5 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनी फाइनाइट टर्म अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन भाई धोखा था, संभाल के अपने को खेलना पड़ेगा। अब बताओ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या ये इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म है? ये है या नहीं? ये है, क्योंकि ये इन्फिनिटी बना रहा है ना, इन्फिनिटी माइनस साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी भले ही फाइनाइट हो, तो इन्फिनिटी माइनस यानी फाइनाइट टर्म तो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी में से 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी प्लस कॉस इन्फिनिटी इज ऑल्सो फाइनाइट टर्म, क्योंकि कॉस का ग्राफ भी ऐसे होता है, -1 से 1 के बीच में रहता है, कितनी वैल्यू डालते हो। तो बच्चों ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो एक पूर्वजों से एक मेथड चलते आ रहा है हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का, कि डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय डोमिनेटिंग टर्म, डोमिनेटिंग टर्म x है इधर, साइन x नहीं है, तो भाई कर दो उससे 1 x से डिवाइड किया, ये साइन x बाय x, 1 cos स्क्वायर x बाय x। हम जानते हैं कि ये 0 की तरफ जाने वाला है, क्योंकि फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0, और cos स्क्वायर x बाय x भी 0 की तरफ जाने वाला है, क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 विच इज 1 बाय 1 इज 1। तो वैसे बस तुम फॉर्मूला लगाने की गड़बड़ मत करना, पहले देख लेना बैठ रहा है कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है। ये तो जो जो इसमें बच्चे साइन x बाय x को 1 लिख देते, 1 - 1 0, तो गलत होगी, 1 - 1 0, 0 आंसर नहीं है, साइन x बाय x इधर 0 गया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन तो वही था। अच्छा बच्चों ये फॉर्म कौन सा है बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, क्योंकि 2⁻∞ इज इन्फिनिटी, और साइन 2⁻⁻x है ना, तो 2 ये क्या होता है, ये होता क्या है भाई लोग, 1/2⁻x होता है ना, 1/∞ 0, तो ये इन्फिनिटी इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0, इन्फिनिटी इंटू 0। अब ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो इसको मैं 0/0 या इन्फिनिटी बना सकता हूँ, ये अपना मेथड है। तो मैं क्या करूंगा, 0/0 बनाऊंगा, क्योंकि साइन का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने अनटच रखा और नीचे वाले को ला लिया। अब क्या हो गया, साइन 0 इसको नीचे ला लिया, लॉग इंडाइसिस, साइन 0/0 हो गया। अरे सही है कि नहीं, x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो 2⁻x 0 जा रहा है ना, कि 1/∞, वही तो लिखा था 1/∞, सही है। तो ये क्या है, ये 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि साइन 0/0 वही तो था, भले इधर कुछ और लिखा हुआ, अंदर क्या हो रहा है वो मैटर करता है, साइन 0, और ये सेम एंगल हो गया, तो मतलब 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों इसका आंसर बोलते जरा जल्दी, कौन सा फॉर्म है, 0/0 है, तो फिर पहले डाल दो डायरेक्ट, इतना सोचना है यार, हो गया साइन 2/2 खलास। क्योंकि 0/0 भी नहीं, फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं, साइन x टेंड्स टू 2 होता तो 0/0 होता तो 1 होता। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो 1 होता, क्योंकि ये भी 0 जाता है, ये भी 0 है, दोनों भी 0 जा रहे हैं, -2 जा रहा है, -2 जा रहा है, डायरेक्ट पुट कर दो, करेक्ट। अच्छा अब ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, पहला स्टेप तो तुम लोग को पता है क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 - cos x बाय x स्क्वायर क्वेश्चन किए थे, अब ये cos 2x है, तो तुम लोग जानते हो उधर होने क्या वाला है, 2 sin स्क्वायर x, एंगल आधा हुआ, और माइनस है बोल के साइन हो गया। अच्छा ये हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 sin स्क्वायर x का रूट क्या होगा बताओ, मॉड sin x, कभी भूलना मत, रूट ऑफ x स्क्वायर इज मॉड x, कभी भी तुमने गलती कर दी है तो सीटी में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, मॉड sin x बाय x, मॉड sin x बाय
मॉड साइन एक्स बाय एक्स। तो अभी क्या हो गया, इधर मॉड आ गया, तो एल एच एल आर एच एल में चलेगा क्वेश्चन, भले ही था नहीं लेकिन अभी चले गए, रूट की वजह से मॉड आ गया। अब तुमको प्यार मोहब्बत से एल एच एल आर एच एल निकालना है। एल एच एल क्या आता है, एक्स की जगह 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 रूट टू साइन ऑफ माइनस एच बाय माइनस एच। बच्चे बच्चे जानते हैं कि माइनस बाहर निकलेगा लेकिन मॉड उसको हजम कर जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन बन गया, साइन एच बाई एच हो गया, एच टेंस 0 है तो ये रूट टू और ये 1 हो जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस रूट टू बचा। एल एच एल क्या आया, माइनस रूट टू इंटू साइन एच बाई एच 1 हो गया ना, एच टेंस 0 साइन एच बाई एच 1 होता है, वही तो फॉर्मूला है, और माइनस इधर आ गया। देन आर एच एल, यहाँ पर x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे, ये एच टेंस टू 0 हो जाएगा और जहाँ जहाँ x है रूट टू मॉड साइन एच बाय एच, क्योंकि x पॉजिटिव है तो साइन एच भी पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि साइन एच इज पॉजिटिव, h इज समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, तो उस पर तो साइन पॉजिटिव हुआ था फर्स्ट क्वार्टर, तो रूट टू साइन एच बाय एच, तो ये फॉर्मूला बना, तो रूट टू इंटू वन, तो आंसर क्या है रूट टू। तो बच्चों एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना बच्चों, तो समझ लेना एल एच एल आर एच एल का क्वेश्चन है। ये भी एक हिंट है कि ऑप्शन में अगर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो हो सकता है कि वो आंसर हो, तो एल एच एल आर एच एल निकाल देना। लेकिन हमको बहुत जगह समझ में आया, जैसे मॉड साइन एक्स आ गया था, तो मॉड आ गया तो हमको अंदाजा हो गया कि ये एल एच एल आर एच एल का क्वेश्चन है। बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ट्रिक और थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन टॉपिक करते हैं। थैंक यू।